बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 अप्रैल है और इतवार का दिन है। बहुत दिन हो गए हमने अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से बात नहीं की। इस दौरान कोई 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में, जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। एक तो आज संडे है और जो कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने की मज़ीद तवक्को है। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन सी अहम पेशरफ्त हैं जो इस हफ्ते में हो सकती हैं, एक तो आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। दूसरा जो है, तीफ़ी बट के हवाले से खबर आई। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इस केस में जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो तीफ़ी बट और गोगी बट हैं, लेकिन तीफ़ी बट बैरून मुल्क फ़रार है। उसके हवाले से खबर आई कि शायद पुलिस जो है वो तीफ़ी बट तक पहुँच गई है। इस खबर की हकीकत क्या है? दरअसल ये खबर है क्या? इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। साथ-साथ अहसन शाह के कहने के ऊपर एक और गिरफ्तारी हुई थी। ये गिरफ्तारी क्या थी और इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या कुछ है, इसका क्या किरदार है और अब ये गिरफ्तार शख्स कहाँ पे है, इसकी भी बात करेंगे। साथ-साथ एक अमीर मज़हब का पहला वीडियो बयान बाकायदा तौर पे सामने आया था, उसमें क्या कहा गया, उसकी क्या मामलात हैं। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जब से ये मामला हुआ था उस वक़्त से अमीर मसहब की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली थी, ना कोई इंटरव्यू था, ना कुछ था, उसकी क्या वजह थी और अब ये बयान क्यों सामने आया है। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और अगले हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उनके हवाले से इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इस दौरान जब मैंने इस अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से वीडियो नहीं की, तो जो कुछ हुआ है वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ और बाकी भी इंशाअल्लाह कोई चीज़ होगी तो ज़रूर अगली किसी वीडियो में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, शाहिद सकलैन के नाम से फेसबुक पेज है। उसे भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर की करें, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो एहसन शाह है, इस केस में 2 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनकी बाकायदा तौर पे पुलिस ने गिरफ्तारी डाल के उनको रिमांड और फिर जुडिशियल करवाया हुआ है। उसमें एक एहसन शाह है जिसने इन्फॉर्म किया तीफ़ी भट्ट वगैरह को, और दूसरा उसमें मलिक सुहेल है जो बाकायदा तौर पे सहूलतकार बना और जिसने सारी सहूलतकारी की। ये 2 मुल्ज़मान पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे डाली हुई है। वैसे तो ज़ेर हिरासत और मुल्ज़मान हैं, मैं बारहा आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन ये 2 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे पुलिस कस्टडी में है और अब जुडिशियल पे है। अब तीसरा मुल्ज़िम जो है, एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश जो है, वो तीसरे मुल्ज़िम के हवाले से जो है वो ज़िक्र किया था और ये तीसरा मुल्ज़िम कोई और नहीं, मैंने आपको इसके हवाले से बता दिया था कि ये तीसरा मुल्ज़िम जो है ये भी एक सहूलतकार है और जिसका नाम हारून अब्बास है। इस हारून अब्बास को मैंने एक वीडियो में आपको ज़िक्र किया था कि पुलिस ने जो है इसको जनाब गिरफ्तार किया था शेखुपुरा से। हारून फ़ारूक इसको कहा जा रहा है, जिसका पूरा नाम हारून फ़ारूक है और इसका जो है इसको गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पे सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने जो है इसको अदालत में पेश किया था। इसको रिमांड हुआ था और रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने इसको एक बार फिर, ये ईद से पहले जो है वो अदालत में पेश किया और पुलिस ने इसका मज़ीद रिमांड माँगा था। इसके ऊपर ये पुलिस की तरफ से जो चार्ज किया गया है, पुलिस ने ये कहा है कि जी ये शख्स भी सहूलतकार है और तीफ़ी बट से मुलाकात करवाने में इस शख्स का भी किरदार है, हारून फ़ारूक का। तो इसका मज़ीद रिमांड दिया जाए, हमने इससे मज़ीद तफ्तीश करनी है, लेकिन ज़ाहिर है अदालत ने इस चीज़ से इत्तफ़ाक ना किया और फिर उसके बाद इस मुल्ज़िम को भी जुडिशियल कर दिया गया और ये भी अब 14 रोज़ के जुडिशियल रिमांड पे है। तो इस तरह अब मुल्ज़मान 2 नहीं बल्कि पुलिस के पास 3 मुल्ज़मान जो है गिरफ्तारी भी शो हो गई और वो जुडिशियल भी हो गए। तो अब एहसन शाह, मलिक सुहेल और हारून, ये 3 जो है ये जुडिशियल हो गए। एक तो ये डेवलपमेंट हुई थी जिसके हवाले से मैंने आपको नहीं बताया था। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो तीफ़ी बट के हवाले से आने वाली खबरें हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तीफ़ी बट जो है वो अब दुबई में मौजूद नहीं है और वो इत्तलात ये थी कि लंदन चला गया हुआ है। अब ये चीज़ बाकायदा तौर पे पुलिस ने भी कन्फर्म कर दी है। पुलिस ये कह रही है कि तीफ़ी बट अब लंदन में मौजूद है और तो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तीफ़ी बट तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है कि वो जो है लंदन में मौजूद है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि अब वो बाकायदा तौर पे, आपको पता है कि गोगी और तीफ़ी बट के हवाले से काम कर रही है पुलिस, लेकिन ज़ाहिर है कि लंदन में मौजूदगी तो है, पता चल गई है, लेकिन अब उसको लंदन से कैसे लाना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी एक बहुत बड़ा काम आ गया है पुलिस के आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान मौजूद होते हैं दूसरे ममालिक में जिनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर उनको लाना मुश्किल हो जाता होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान भी माज़ी करीब में जो मुख्तलिफ ममालिक से बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करके लाए गए हैं और बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि जब ये सारा प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस है, ये मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर बरतानवी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान राब्ता करेगी और
वो दिन दूर नहीं है जब तीफी भट्ट को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले आया जाएगा, क्योंकि ट्रेस हो गया कि कौन से मुल्क में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये अमीर बालाज कत्ल केस में जो ईद से पहले बाकायदा तौर पे पुलिस की तरफ से हमने आपको खबर दे दी थी, मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था, लेकिन पुलिस भी ये कंफर्म कर रही है कि जी हमें इल्म हो गया है कि जी तीफी भट्ट कहाँ पे है। अब इसके और भी जो है आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जी ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पुलिस एक चालान, जो कि नामुकम्मल चालान होगा, उसको मुकम्मल चालान नहीं कहा जा सकता, वो नामुकम्मल चालान जो है वो पुलिस बाकायदा तौर पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा करवाने जा रही है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें जो भी कोताहियाँ होंगी, जो भी कमियाँ होंगी, वो पूरी उसमें वो निकालेगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और दोबारा पुलिस को भेजेगा, और पुलिस जो है एक बार फिर उसको सही करके दोबारा अदालत में जमा करवाएगी चालान को मुकम्मल करके। मुकम्मल चालान उस वक्त तक तस्वर नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, जब तक कोई फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जब तक मुल्ज़मान सारे गिरफ्तार नहीं हो जाते। लेकिन जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं या जिनकी हद तक पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है, उनकी हद तक ये चालान जो है वो मुकम्मल करके बाकायदा तौर पे पुलिस जो है वो अब अदालत में जमा करवाने जा रही है। और कोई इसमें शक नहीं है कि ये जो वीक है आने वाला है, इसमें बाकायदा तौर पे ये चालान प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया जाएगा और ये मामला जो है अब आगे बढ़ता है, क्योंकि इस मामले को आपको पता है ये जो कत्ल है तकरीबन इसको 2 ढाई माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है। तो अब एक्सपेक्टेड यही है कि जी चालान जो है वो 14 दिन में जमा होता है, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनमें पुलिस ने बहुत ज़्यादा तफ्तीश करनी होती है या कुछ कड़ियाँ पुलिस को नहीं मिल रही होती, तो पुलिस टाइम लेती है उसमें, और फिर पुलिस ने वही टाइम लिया और अब इसका पुलिस कहती है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि जी अब वो टाइम आ गया है कि शायद पुलिस जो है अब वो नामुकम्मल चालान जो है वो जमा करवाएगी अदालत में, और सॉरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में वापस आएगा और फिर उसके बाद अदालत में जमा करवाया जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इसी हफ्ते बहुत ज़्यादा जो मेरी इत्तला है वो यही है कि जी इसी हफ्ते प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में एक चालान भी जमा होने जा रहा है। जब भी चालान जमा होगा इंशाल्लाह उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके अलावा जी इस चीज़ पे भी मैं ज़रूर बात करूँगा कि जी जो अमीर मसहब हैं, जो भाई हैं अमीर बालाज के, और वो उस वक़्त साथ थे जब ये सारा वाक़या हुआ था, उनकी तरफ से आपने कोई इंटरव्यू, कोई वीडियो बयान कुछ भी जो है वो पहले नहीं देखा होगा। लेकिन ईद से पहले जो है उनके एक करीबी हैं, ज़ाहिर बात है ये दोस्त हैं इनके, कैसर भट्ट, उनके साथ एक वीडियो बयान सामने आया। मैंने भी वो वीडियो बयान देखा है, लेकिन मुझे उन सारे बयानात में या कुछ टिकटॉक पे वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अमीर मसहब जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, ऑल्दो कैसर भट्ट जो है वो वीडियोज़ भी कर रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अमीर मसहब उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, कैसर भट्ट साथ बैठ के जो है वो बात कर रहे हैं। और अमीर मसहब जो है उनका पहला ज़ाहिरी बात है यही मौक़िफ़ है जो हर किसी का है, हमारा भी हर किसी का है कि जी मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए और जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो पकड़ना चाहिए और हमें इंसाफ़ ज़रूर मिलना चाहिए। ये वो भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है। लेकिन ये बड़ी दानिशमंदी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो खुद वकील हैं और उनको इस चीज़ों का इल्म है। ज़ाहिर है कि जी अगर इस किस्म का कोई बयान उनकी तरफ से दे दिया गया जो कल को केस के ऊपर असरअंदाज हो, तो वो इन चीज़ों से वो जो है किनारा कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से खुद साइड पे हो रहे हैं और वो खुद कोई इस किस्म का बयान नहीं दे रहे हैं, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया। और ये वाला बयान भी जो है इसको मैं यही समझता हूँ कि ये वो एक बड़ा रेलिवेंट बात की है उन्होंने, इससे ज़्यादा उनको बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ये केस जो है हाई प्रोफाइल हो चुका है, जितनी चीज़ें इसमें सामने आ चुकी हैं या जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आई थिंक कि अमीर मसहब भी नहीं चाहते कि वो कोई इस किस्म का स्टेटमेंट दें या कोई बात कर दें जो कल को केस के ऊपर असरअंदाज हो या जिसको मुल्ज़मान अपनी फ़ेवर में इस्तेमाल कर सकें। खुद वकील हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे। ये भी जो है ये सारा मामला है। अब बाकी कुछ लोग और भी हैं जिनमें एक बिलावल है और कुछ लोग हैं, असगर है, और आपको पता है एक शूटर मौके के ऊपर मारा गया, कुछ शूटर और भी गिरफ्तार हैं और कुछ 1-2 और लोग हैं जो सियालकोट एयरपोर्ट से एक शख्स जो है वो बाहर फ़रार हुआ था, ये जो नदीम भाई वाला बेटा है। इन लोगों को भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जीआईटी इसके ऊपर काम कर रही है और इस केस को लेकर जो है बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो मुल्ज़मान जुडिशियल के ऊपर हैं, जब इनका जुडिशियल रिमांड पूरा होगा तो इनको एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इनकी हद तक जो चीज़ों को मैं समझता हूँ या जितना मुझे इल्म है, जो मैं केसेस कवर करता हूँ, इनकी हद तक तफ्तीश तकरीबन पुलिस मुकम्मल कर चुकी है, इसलिए इनको जुडिशियल कर दिया गया और अब इन्होंने जो बयानात दिए थे, उन बयानात को जो है वो चालान का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि एक बार जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड एक अलग से एक उसका तरीक़ाकार होता है और पूरा एक प्रोसेस होता है और मुझे नहीं लगता कि पुलिस अब शायद वो करेगी, मुझे लग नहीं रहा। लेकिन डिपेंड्स, हो सकता है बाज़ किसी और उसमें करके हो किया भी जा सकता हो तो होता भी है।
बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी जो जिन दिनों में मैं वीडियो नहीं कर सका इस मामले के ऊपर, तो ये सामने आई थी तीफी भट्ट के हवाले से, अमीर मसहद के हवाले से, ये जो मुल्ज़िम हारून फारूक है इसके रिमांड के हवाले से, और जो चीज़ें जो चालान जमा करवाने 173 की रिपोर्ट जमा कराने के हवाले से, ये चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट्स हुई थी इस केस को लेकर, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखा करें जी, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों की इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।